हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ईटर्स एंड टूरर्स। मैं आपका दोस्त अंकित। आज डेट है 1 मई और आज हम लोग निकल रहे हैं कई टाइम बाद, ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल होने को है। हम लोगों ने कोई राइड नहीं की थी, तो आज फाइनली वो दिन आ गया कि जब हम लोग आज अपनी एक नई राइड शुरू करने जा रहे हैं। वो बात और है कि हम लोगों को ये राइड सुबह 5 बजे शुरू करनी थी, पर ऑलमोस्ट 8 बज गए हैं, पर अभी तक हम लोग यहीं पे हैं। बाद में हम लोग अभी नरेला में रुके हुए हैं। मेरे फ्रेंड के किसी रिलेटिव का फ्लैट था, वहाँ हम लोग रुके, क्योंकि यहाँ से दिल्ली से पास होने में से हार्डली 5 मिनट लगेंगे, हम दिल्ली से आउट हो जाएंगे। और ये खड़ी हमारी बाइक फुल्ली लोडेड है। जब मैं घर से निकला मुझे यही टेंशन थी कि ललित अपना सामान कैसे एडजस्ट करेगा। और अभी हम लोग मनाली की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे टेम्परेचर ऑलरेडी 0 और -1 तक जा रहा है, जो कि मिनिमम टेम्परेचर है, और मैक्सिमम 7-8 तक जा रहा है। तो मतलब काफ़ी ठंड होने वाली है यहाँ पे। तो मैं तो लकीली 2 जैकेट्स कैरी कर रहा हूँ। ललित ने भी 1 जैकेट कैरी किया। वो देखेंगे अभी ट्रिप कैसा होने वाला है, कैसे जाने वाला है। हमारी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बस हमारा रोड मैप तैयार है कि हम रोड मैप के थ्रू ही हमें बस वो डिस्टेंस कवर अप करना है। अब वो देखेंगे कब तक होता है, कहाँ तक होता है, कैसे होता है। वैसे हम ज़्यादा रिकॉर्ड तो नहीं करने वाले, पर यहाँ से मनाली तक का कुछ ऐसा कुछ खास दिखाने वाला है नहीं, तो इसलिए अगर कुछ होगा मेजर तो वो अपडेट ले लेंगे। थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करेंगे जस्ट फॉर द मेमोरीज। तो चलिए, इट्स फाइनली द टाइम टू हिट द रोड। अब वैसे हम देर हो चुके हैं, हमें शाम तक आराम में मनाली पहुंचना। हम लोग यहाँ रुके थे, थैंक यू टू मामा जी। हम रात को आराम से कंफर्टेबली सो पाए। और ये खड़ी हमारी बाइक। अभी तक हमने इसमें टोटल किलोमीटर है 32,007। और वापसी में आके देखेंगे कि टोटल कितने किलोमीटर हमारी बाइक चलेगी। अप्रॉक्सीमेट हम 2000 किलोमीटर के आसपास की राइड होने वाली है। सामान रेडी है और बाइक बहुत प्यारी लग रही है। हरियाणा में हम लोग एंटर कर चुके हैं। रोड्स पे थोड़ा ट्रैफिक है क्योंकि अभी हम पीक टाइम में हैं, और रोड में थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इसलिए भी थोड़ा ट्रैफिक स्लो है। हम लोगों ने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया। हमारा ब्रेकफास्ट स्टॉप जो होने वाला है वो करनाल हवेली है। ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि हम हवेली रुकना है, पर हम लोग की प्रेफरेंस रहेगी हम हवेली पर रुकें। अगर कोई और अच्छा ऑप्शन दिखा तो हम ज़रूर वो ऑप्ट करना पसंद करेंगे, क्योंकि अगर आप जब ट्रिप पे जाएँ तो आपको नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हुए और नई नई चीज़ें ट्राई करते हुए रहना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी एक ही चीज़ पे स्टिक रहें, तभी आप रोड ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप पहले से शेड्यूल रखेंगे यहाँ से A, B, C ऐसे जाना है, तो देन वो एक रोड ट्रिप आपने कुछ चीज़ एक्सप्लोर नहीं की, एक चीज़ होती है। बट फिर भी देखेंगे, अगर आप हमें कुछ और ऑप्शन समझ में नहीं आया तो देन करनाल हवेली विल बी आवर बेस्ट ऑप्शन। पर धूप बहुत तेज़ हो रही है। अब दिक्कत ये धूप हमें आफ्टरनून के बाद या कहूँ सेकेंड हाफ में ज़्यादा दिक्कत देगी, और इन राइडिंग केस में हमारी हालत ही ख़राब होने वाली है। अभी सुबह के 10 बजे हैं और हम लोग करनाल हवेली पे ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। एक्चुअली काफ़ी सारे ऑप्शंस और भी थे यहाँ पे। तो पंजाब हाईवे तो वैसे भी खाने पीने के लिए बहुत मशहूर है, तो फिर भी हम लोगों ने कोशिश की कि हम लोग हवेली, क्योंकि मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस हवेली रहती है, पता नहीं क्यों। रश नहीं है, खाली है, मौसम अच्छा, हवा में भी थोड़ी ठंडक है, तो अभी राइड करने में मज़ा आ रहा है। बस धूप ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा तेज़ होगी तो इस राइडिंग गियर्स में तो हालत ही ख़राब हो जाएगी। बट ओवरऑल अभी तक का ट्रिप अच्छा जा रहा है। हमने ऑलमोस्ट 2 घंटे के अंदर 125 किलोमीटर के आसपास कवर अप किया है। हम लोग को डेस्टिनेशन हम सीसू रखी है। अब देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं और ये सफ़र कैसे चलने वाला है। और अभी इधर बाइक अच्छी परफॉर्म कर रही है। हमने आज ब्रेकफास्ट में आलू प्याज पराठा ऑर्डर किया। ऑब्वियसली बात है, अब पंजाब हाईवे में पराठे ब्रेकफास्ट में खाएं तो वो तो हो नहीं सकता, तो वो भी एक चीज़ है। हवेली पे आना मेरी प्रेफरेंस इसलिए भी रहती है, अगर आप फैमिली के साथ में, यहाँ पे बच्चों के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, खाने की क्वालिटी अच्छी है, हाइजीन ये अच्छे मेंटेन करते हैं। और अब तो बल्कि इन्होंने भी रीडेवलपमेंट किया है, तो हवेली का एम्बियंस भी काफ़ी ऑथेंटिक या कहते हैं बिल्कुल ट्रेडिशनल टाइप का ही है। ये है हवेली का मेन कॉम्प्लेक्स, और बाकी ये सब डोमिनोज, बरिस्ता और सब कुछ यहीं है। यहाँ पे रूम्स बने हुए हैं। ये बच्चों का प्लेइंग एरिया है। यहाँ पे रास्ता रिपब्लिक करके है, बट हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने वाले। बाहर भी कर सकते थे, बट अंदर ज़्यादा अच्छा लगता है। ये हवेली अंदर से। ये मेरा पार्टनर इन क्राइम। हम लोग अम्बाला पहुंच चुके हैं। यहाँ से अब 2 हाईवे कटेंगे, एक राइट और एक लेफ़्ट। हमें राइट साइड पे रखना है, जो कि हमें मोहाली से कोई शॉर्टकट रास्ता ले जाके हमें कीरतपुर से कनेक्ट करेगा। और अगर हम लेफ़्ट साइड जाएंगे तो ये हमें चंडीगढ़ पुराने हाईवे से ले जाएगा, जो कि हमें वहाँ से नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पे एक तो डिस्टेंस ज़्यादा है
टाइमिंग भी वो 1.5 घंटा स्पेयर ले रहा है, तो हमें टाइमिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें जल्द से जल्द पहुंचना, अगर हमारी कोशिश रहेगी, अगर हो सकेगा तो हम मनाली से आगे सीसू तक वन शॉट राइड मार सकते हैं, जो कि जिसके चांसेस बहुत कम है। बट हम 99% हमारा यही कि हम मनाली में ही रात को स्टे लेंगे, उसके बाद हम आगे कल अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। अभी 1:45 वो हो चुका है, हम लोग इस टाइम पंजाब में एंटर कर चुके हैं। ये जो रोड है एक शॉर्टकट दिखा रहा था जो कि हमें मनाली से कनेक्ट करेगा, जो कि 1 घंटा शॉर्ट है, जो हमारा पुराना रूट है उससे। और बस एक ही मुझे ड्रॉबैक दिख रहा है, ये रोड है ये पूरा, अगर आप देखेंगे तो पूरा सिंगल लेन रोड है, मतलब कि आपको दोनों साइड ही गाड़ियाँ आती जाती हैं, बस थोड़ा संभाल जाना पड़े। बस एक थोड़ा डाउन साइड लग रहा है, और हम लोग फिर भी स्पीड ठीक ठाक मेनटेन कर रहे हैं। गर्मी बढ़ती जा रही है, हम लोग पेट्रोल में पानी पीने रुके थे, प्यास आने लगी थी, पर अब हम लोग जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो शाम को 6:30 बजे तक का दिखा रहा है, बट हम एक्सपेक्टेड हैं कि हम मनाली 8 बजे के आसपास तक पहुँच जाए। हमारे भाई साहब धूप से बचते हुए छाँव में खड़े हैं, बट अब क्या कर सकते हैं, राइड भी निकलेंगे, सब चीज़ें तो झेलनी पड़ेंगी। थोड़ी देर की बात है, उसके बाद तो मौसम बदलने वाला है। अभी हमने एक एक्सप्रेसवे पे एंट्री ली है। मुझे नहीं पता इस एक्सप्रेसवे का नाम क्या है, पर ये एक्सप्रेसवे पे हमें 8 किलोमीटर ट्रैवल करना है, और ये एक्सप्रेसवे बहुत ही अच्छा बना हुआ है, शायद न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, पर कहाँ से कहाँ जा रहा है हमें कोई आइडिया नहीं। हमारे मिडवे में पड़ रहा था, क्योंकि जो कि जीपीएस हमें बताया, तो इसलिए हम इस पर आ गए। पहले मुझे इनिशियली लगा कि इस पर बाइक्स भी अलाउड नहीं, जैसे नॉर्मल एक्सप्रेसवे पे होती है, बट अभी तक मुझे इस पर कुछ व्हीकल्स दिखे हैं, 2 व्हीलर्स, ताकि हम लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आए हाँ कि हम इस पर बाइक ड्राइव कर सकते हैं। ये एक कनेक्टिंग रोड है, ना कि पूरा एक्सप्रेसवे में इस पर नहीं गया, बस ये हमें एक हाईवे से दूसरे हाईवे को जोड़ देगी, बस इतना सा रोड प्ले कर रहा है हमारी पूरी जर्नी में ये वाला एक्सप्रेसवे। तो वैसे एक्सप्रेसवे पे जाने से पहले एक बार ज़रूर ध्यान रखें कि वहाँ पे बाइक चल रही है नहीं चल रही है। नहीं चल रही है तो अवॉइड कीजिए, वरना आपका बहुत मोटा चालान हो सकता है। ओ देखो स्लाइड। अब ये साफ कर घंटे भर तक नहीं होगा। अभी आपने जो देखा वो कोई लैंडस्लाइड नहीं था, एक्चुअली वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के चलते वो रोड को चौड़ा किया जा रहा है, तो इसलिए वहाँ पे उन्होंने प्लान करके और पूरा ट्रैफिक रोक कर सारी प्रिकॉशन लेने के बाद ही उन्होंने वो ऊपर चट्टान को गिराया था। उससे रोड तो ज़्यादा डैमेज नहीं, पर हमें डाउट था कि वो काफ़ी टाइम लेगा हटाने में, क्लियर करने में, बट वो हार्डली उन्होंने 10 से 15 मिनट ही लिए, काफ़ी फास्ट काम किया। तो अभी हमारी डेस्टिनेशन 90 किलोमीटर दूर है और 2 घंटे 27 मिनट लगने वाले हैं। 8:16 हमारा एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम है। हम लोग अभी पेट्रोल पंप पे हैं, पेट्रोल नहीं भरा ना, हमें अभी पानी पीने रुके थे। ये एक नया हाईवे बना हुआ जिससे हम मनाली जा रहे हैं। ये हाईवे अलग ऐसे है कि अब हम देखा 90 किलोमीटर डिस्टेंस बचा, पर अभी तक हम लोग टिपिकली हिली एरिया में नहीं है, जब मतलब कि जहाँ पे आपको पहाड़ पे राउंड चढ़ना पड़ता है। ये वाला जो हाईवे है मैक्सिमम फ्लैट है, और इससे आपको टाइम कम लगने वाला है और डिस्टेंस कम है। टनल्स बनी हुई हैं काफ़ी सारी, आपने कुछ वीडियोस में शॉर्ट्स में देखा होगा। तो बाकी ओवरऑल अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा मौसम बदल रहा है, अब थोड़ी हमें रिलैक्सेशन मिल रही है कि हाँ ठीक है हम पहाड़ों पे आ गए। और हमारे ललित भाई साहब हेलमेट लास्ट राइड पे नया लिया था, उन्होंने अपनी अलमारी में ऐसे ही रख दिया, और आज वो पता लग रहा है कि वो हेलमेट अभी तक लूज़ ही नहीं हुआ है। तो और
उनके जितने आए वो पहन रहे हैं, उनके सर में दर्द हो जा रहा है। कुछ नहीं कर सकते। अब हम पानी पियेंगे। वैसे इंडिया का ईवी चार्जर भी लगा, वो बात और चल रहा है नहीं चल रहा पता नहीं, देखो चल रहा है नहीं, बंद है। रात के 9:45 हुए हैं और हम लोग मनाली माल रोड घूम रहे हैं। हम लोग मनाली आई थिंक 8:15 बजे तक पहुंच गए थे। अरे लाजपत मार्केट में कहाँ घूम रहे हो तुम? ये लाजपत राय मार्केट में और देखो तुम्हें खान मार्केट में आके घूम रहे हो यहाँ पे। फालतू बेवकूफ बना रहे हो। हाँ जैकेट इतनी गर्मी में हम लोग जैकेट ले पहन के हम लाजपत राय मार्केट घूमेंगे। ये सब दिखाने के लिए है, जुमला है जुमला। जोक सबाट हम लोग 8:15 बजे तक हम लोग मनाली आ गए थे। हम लोग को ऑलमोस्ट 12 घंटे लगे। 8 बजे हम लोग सुबह ड्राइव शुरू की थी। रेस्ट लेते लेते भी हम लोगों को 490 किलोमीटर्स कवर अप करने में 12 घंटे लगे। 2.5 से 3 घंटे हमने रेस्ट भी किया, तो इट्स फाइन, चलता है। काफ़ी यहाँ पे काफ़ी ठंड थी। मंडी के बाद तो हम लोगों को इतना ठंड लग गई थी कि मीन्स मेरे को शिवरिंग शुरू हो गई थी, बट ठीक है, अच्छा था। और अभी हम लोग डिनर कर चुके हैं, हम लोग रूम में जाएंगे। कल का यहाँ का वेदर थोड़ा सा ख़राब है, बाकी कल सुबह डिसाइड करेंगे कि आगे जाना नहीं जाना। कल फिर एक नया दिन होगा, फिर एक नई शुरुआत, फिर एक नई राइड। तो अभी आज इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और बाकी मनाली की माल रोड एवरग्रीन। See ya.